Good morning everyone, this is Vishal and today we are going to discuss about our lecture 33 of Extension Education. In this lecture we cover Pre-Independence Rural Development Program. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग जो भी प्री इंडिपेंडेंस प्रोग्राम थे रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड उसको कवर करेंगे. सो प्लीज़ जो भी आपके जूनियर होंगे या बैचमेट होंगे या सीनियर लाइक JRF SRF नेट या किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए. जो भी आपके डाउट होंगे या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेसिस ऑफ एक्सटेंशन. हम लोग थोड़ा एक्सटेंशन का जेनेसिस देख लेते हैं कि कब से कब क्या स्टार्ट हुआ. द टर्म एक्सटेंशन एजुकेशन फर्स्ट यूज बाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1873. तो जो हमारा टर्म एक्सटेंशन था फर्स्ट टाइम पे उसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने 1873 में यूज किया था. उसके बाद 1876 में हमारा लंदन यूनिवर्सिटी ने यूज किया. देन 1878 में हमारी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यूज किया. ये इंपॉर्टेंट काफ़ी पॉइंट है. देन लेटर ऑन लैंड ग्रेंट कॉलेज इन USA फॉर्मली इस्टेब्लिश द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क. उसके बाद जो लैंड ग्रेंट कॉलेज था 1866 में मॉरिल एक्ट बना था उसके तहत इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसने एक्सटेंशन वर्क को स्टार्ट किया. ICR established in 1929 as a Imperial Council of Agriculture Research after recommendation of Royal Commission of Agriculture 1928. तो रॉयल कमीशन 1926 में बना. 1928 में उसने रिपोर्ट सबमिट की और 19 जुलाई 1929 को ICR इस्टेब्लिशमेंट हुआ. उस समय जो हमारे वाइसराय थे लॉर्ड लिनलिथिगो थे. और एक्सटेंशन टर्म फर्स्ट टाइम पे जो ओरिजिनेट हुआ था 1866 में ओरिजिनेट हुआ था UK में. देन फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन इंडिया एट पंतनगर 1960. तो पहली जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी वो GBPUT गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर में इस्टेब्लिश हुई थी बेस्ड ऑन लैंड ग्रेंट कॉलेज. अर्ली एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ इन इंडिया. तो अर्ली एक्सटेंशन एक्टिविटीज़ भारत में क्या क्या हुई उसको हम लोग देखते हैं. फ्यू आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल मेड स्केटर्ड एंड शॉर्ट लिव्ड एफर्ट. तो कुछ ऐसे इंडिविजुअल हुए जिन्होंने काफ़ी आउटस्टैंडिंग बहुत सराहनीय वर्क किया. देन CDNNES रिसेंट ओरिजिन. तो कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस जो रिसेंट का ओरिजिन था या रिसेंट का इनोवेशन था. स्टेज फर्स्ट हमारा देखते हैं प्री इंडिपेंडेंस इरा 1866 टू 1947. तो प्री इंडिपेंडेंस का इरा 1866 से 1947 का माना जाता है. स्टेज सेकेंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा 1947 टू 1952. पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा का 1947 से 1952 का माना जाता है. देन CDNNES इरा कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस इरा जो था 1952 टू 1960. 1952 से 1960 के बीच में जो भी प्रोग्राम लॉन्च हुए वो CDNNES में आता है. देन फिर स्टेज फोर्थ हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इरा. तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इरा IADP IAAP के स्टार्ट होने के बाद आया तो ये 1960 से अब तक माना जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लेक्चर में हम लोग प्री इंडिपेंडेंस इरा को कवर करेंगे. सम एफर्ट्स बाय आउटस्टैंडिंग इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन. तो कुछ जो एफर्ट हुए किसी में इंडिविजुअल के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा उसको हम लोग देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन. तो स्कीम ऑफ रूरल रिकन्स्ट्रक्शन जो थे वो डेनियल हैमिल्टन ने 1903 में दिया. देन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इसको गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में दिया. देन रूरल रिकन्स्ट्रक्शन वर्क बाय क्रिश्चियन मिशन तो 1914 में इसको दिया. इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस ऑफ मैसूर तो इसको EM विश्वेश्वरैया 1940 टू 1918 में दिया. देन गुड़गांव एक्सपेरिमेंट FL ब्रेने 1920. देन श्री निकेतन प्रोजेक्ट रविन्द्रनाथ टैगोर 1921. देन मार्थिनडम अटेम्प्ट डॉक्टर स्पेंसर हैक 1928. बहुत सी बुक में 1921 दिया है 1923 दिया. आप 1923 पे नहीं जाएंगे 1928 इसका करेक्ट आंसर है. देन सेवाग्राम अटेम्प्ट महात्मा गांधी ने 1921 में इसको दिया. काफ़ी बुक में इसको गलत दिया गया बट आपको उस पर नहीं जाना है. इसका काफ़ी बुक में 1923 दिया है किसी में अलग दिया है तो 1921 इज़ करेक्ट. देन इंडियन विलेज सर्विस A.T. मोसर एंड BN गुप्ता ने 1945 में दिया इसको. देन फ्रीका डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मद्रास गवर्नमेंट T प्रकाशम 1946. स्टेज फर्स्ट प्री इंडिपेंडेंस इरा 1866 टू 1947. 86 में क्या हुआ अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन. पहला जो फेमाइन कमीशन बना था वो 1866 में बना. देन इंपीरियल डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जून 1871. तो इंपीरियल डिपार्टमेंट या जॉइंट डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1871 में बना था. उसके बाद हमारा जो सेपरेट डिपार्टमेंट बना वो 1881 में बना.
फेमाइन कमीशन एट 1980 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पीरियल डिपार्टमेंट इन मोस्ट स्टेट स्केटल फ्रॉम 1982। तो फेमाइन कमीशन 1980 के थ्रू हर जो स्टेट थे वहाँ पे इम्पीरियल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हुआ स्केटल ला के 1882 के थ्रू। देन फेमाइन कमीशन 1901 इस्टेब्लिश इम्पीरियल एग्री रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा बिहार। तो फेमाइन कमीशन 1901 जो आया उसके तहत 1905 में पूसा समस्तीपुर में बिहार में फर्स्ट टाइम पे IARI इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद वहाँ पे अर्थक्वेक आया 1934 में, तो उसको 1936 में न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया। तो ये देन एग्रीकल्चर कॉलेज एंड इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज, तो 1905 में जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हुए थे 5 इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिशमेंट हुए थे वो भी इसी में आता है। देन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री रिसर्च एट पूसा 1905, रॉयल कमीशन इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नाउ आईसीआर न्यू दिल्ली 1929, स्कीम ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन 1903। इसका क्या क्या स्पेसिफिक फीचर था इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेनियल हैमिल्टन ने इसको दिया एक्सपेरिमेंट इन मॉडल विलेज विद कोऑपरेटिव लाइन, तो इसमें एक्सपेरिमेंट करना था मॉडल विलेज का जो वहाँ के कोऑपरेटिव बेस्ड पे। सुंदरबन बंगाल में ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, कोऑपरेटिव मार्केटिंग था। मेस्ट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देना। देन ट्रेनिंग टू द विलेजर ऑन कॉटेज इंडस्ट्री, तो वहाँ के विलेज पीपुल जो थे उनको कॉटेज इंडस्ट्री के रिगार्डिंग ट्रेनिंग देना। देन लिमिटेशन का क्या था इसका, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट के ये प्रोग्राम चला था। एरिया ऑफ ऑपरेशन वाज स्मॉल, इस प्रोग्राम की जो ऑपरेशन एरिया थी वो काफ़ी स्मॉल थी। लिमिटेड एक्टिविटी थी। लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल का, स्टाफ वेयर अनट्रेंड, जो स्टाफ थे उसको अनट्रेंड थे, इस वजह से एग्जाम प्रोग्राम जो फेलियर हो गया। देन सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905, तो इसको जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट करने वाले थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। पूरे में स्टार्ट इन्होंने किया। ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटी, तो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल एक्टिविटी को बढ़ावा देना। देन ट्रेनिंग सेंटर पब्लिश्ड बुकलेट, तो ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिशमेंट करना और पब्लिश करते थे बुकलेट्स को। लिमिटेशन क्या था, लैक ऑफ फाइनेंस, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपुल, अनट्रेंड स्टाफ। देन रूरल रिकंस्ट्रक्शन वर्क बाय क्रिश्चियन मिशन 1914, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिश्चियन कॉलेज लाहौर एंड नागपुर में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1910 में। मिशन हॉस्पिटल स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब मिशन हॉस्पिटल जो करते हैं क्रिश्चियन के वो थ्रू आउट कंट्री में अब इस्टेब्लिशमेंट हुए थे। देन एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर एट मार्थिंडम, रामातपुरम, पतानचेरी, तो एग्रीकल्चरल डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर जो इस्टेब्लिशमेंट किए थे वो 3 प्लेस पे, मार्थिंडम में, रामातपुरम में एंड पटानचेरी में। देन इंस्टीट्यूट लाइक YMCA एंड रूरल एरिया, यंग मैन क्रिश्चियन जो एसोसिएशन था वो रूरल एरियाज पे इस्टेब्लिशमेंट किए गए। देन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू स्प्रेड लिटरेसी, टू प्रोवाइड मेडिकल सर्विसेज, रूरल रिकंस्ट्रक्शन। देन जो हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम माना जाता है वो गुड़गांव एक्सपेरिमेंट 1920 में इस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुआ था। पायनियर एफर्ट बाय FL ब्रेनी एट गुड़गांव पंजाब, तो पायनियर एफर्ट इसको स्टार्ट जो किया था वो FL ब्रेनी ने गुड़गांव पंजाब पे स्टार्ट किया था। देन ऑब्जेक्टिव इसके क्या के, टू जर्क द विलेजर आउट ऑफ हिज ओल्ड ग्रोव, तो जो विलेजर थे उनको आउट ऑफ जो विलेज के या आउट ऑफ एरिया के चीज़ों को बताना था, सिखाना था। टू कन्वेंस इम्प्रूवमेंट, तो उनके जो कन्वेंस करना, इम्प्रूवमेंट करना उनके लिविंग स्टैंडर्ड को। टू किल हिज फैटलिज्म, तो जो उनके फैटलिज्म है तो उनको मारना। टू टीच बेटर वे ऑफ लिविंग एंड फार्मिंग, तो अच्छे से क्या लाइफ जीना और क्या फार्मिंग अच्छे से करने की वो सिखाना। देन अप्रोच क्या था, पेड विलेज गाइड जो टर्म आया था यहीं से आया था। इन इटली क्रिएट डिज़ायर फॉर इम्प्रूवमेंट एंड देन लॉन्च इनोवेशन, तो डिज़ायर को इम्प्रूवमेंट करना और न्यू जो इनोवेशन थे उनको लॉन्च करवाना। लिमिटेशन क्या इस प्रोग्राम की, विलेज गाइड वे आर नॉट टेक्निकल मैन, अनएक्सपीरियंस्ड एंड अनट्रेंड, तो जो विलेज गाइड जो बनाए गए थे, यह टर्म आया था, जो उसके पर्सन थे वो टेक्निकल मैन नहीं थे, अनएक्सपीरियंस्ड थे, वो अनट्रेंड थे। इंटायरली डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल पर्सन, जो प्रोग्राम था वो सिंगल पर्सन पर डिपेंड था। लिटिल इंप्रूवमेंट वाज अचीव, बहुत छोटा सा इंप्रूवमेंट हुआ था इस प्रोग्राम से। अटेम्प्ट वे लिमिटेड टू फ्यू विलेज, तो जो फ्यू विलेज में ही इसका क्राइटेरिया रखा गया या एक्शन पहुंचा। देन श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट 1920, पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर विद द हेल्प ऑफ LK एलिमनिस्ट, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको LK एलिमनिस्ट के हेल्प से स्टार्ट किया था कालीग्राम परंगना में। देन ऑब्जेक्टिव क्या था इसके, टू क्रिएट इंटरेस्ट ऑफ द रूरल वेलफेयर, टू स्टडी रूरल प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन इन एक्सटेंट, तो रूरल प्रॉब्लम जो उसको स्टडी करना और क्या सॉल्यूशन है उसको देना। टू हेल्प विलेजर टू डेवलप रिसोर्सेज, विलेजर को हेल्प करना रिसोर्स डेवलपमेंट करने में। टू इम्प्रूव विलेज सैनिटेशन,
विलेज के सैनिटेशन को इम्प्रूव करना। देन अप्रोच इसकी क्या थे, क्रिएटिंग ए स्पिरिट ऑफ सेल्फ हेल्प, तो सेल्फ हेल्प डेवलप करना, डेवलप विलेज लीडरशिप, जो विलेज पीपुल थे उसमें लीडरशिप डेवलपमेंट करना, ऑर्गेनाइजिंग विलेज स्काउट्स, ब्राती बालिका, जो ब्राती बालिका टर्म निकल गया था वो श्री निकेतन से ही आया था। ये इंपॉर्टेंट टॉप पूछा जाता है टर्म कि ब्राती बालिका टर्म कहाँ से निकला था, वो श्री निकेतन प्रोजेक्ट से निकला था। देन स्काउट जो स्काउट गाइड होते हैं वो भी यहीं से आया था। इस्टेब्लिशिंग ट्रेनिंग सेंटर फॉर द हैंडीक्राफ्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है श्री निकेतन। देन लिमिटेशन क्या क्या हुए, नॉट गेट मच हेल्प फॉर गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं मिला। एरिया ऑपरेशन वाज स्मॉल, तो जो इसकी एरिया थी ऑपरेशन की वो स्मॉल थी, कम ही एरिया को कवर कर रहा था। कैम टू एंड विद हिज डेथ, तो उनके डेथ के बाद ये बंद हो गया। देन मार्थेंडम अटैम्प्ट, तो 1928 में मार्थेंडम पूछा जाता है एग्जाम में, 1928 आप हमेशा टिक करेंगे। बाई स्पेंसर हैज ने इसको स्टार्ट किया था। देन मार्थेंडम नियर कन्याकुमारी इन तमिलनाडु, तो मार्थेंडम जो नियर कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ये ऑब्जेक्टिव इसके क्या क्या थे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल स्पिरिचुअल फिजिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो मेंटल डेवलपमेंट करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना, फिजिकल इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट। अप्रोच क्या थे, रन थ्रो YMCA, तो इसका जो रन मतलब प्रोग्राम को जो रन किया जाता वो यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के थ्रू किया जा रहा था। डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर चीफ पावर हाउस, तो डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर थे। की नोट ऑफ सेंटर सेल्फ हेल्प विद द इमिटेट एक्सपर्ट कॉन्स्ट, तो सेल्फ हेल्प जो किया जाता वो एक्सपर्ट के थ्रू किया जाता। तो लिमिटेशन क्या था, लैक ऑफ फंड एंड गवर्नमेंट बैकिंग, तो लैक था फंड का और गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। नो कंटिन्यूस कॉन्टैक्ट विद द विलेजर, कंटिन्यूस क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं रखा गया विलेजर के साथ या गांव के लोगों के साथ। स्पॉन्सर्ड बाय रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, तो इसका स्पॉन्सर्ड था वो रिलीजियस इंस्टीट्यूट के थ्रू स्पॉन्सर्ड हो रहा था, इस वजह से जो पीपुल थे वो कम इंटरेस्टेड थे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। देन सेवाग्राम अटेम्प्ट, महात्मा गांधी एट सेवाग्राम वर्धा डिस्ट्रिक्ट, तो महात्मा गांधी ने इसको वर्धा डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया था सेवाग्राम में। ऑब्जेक्टिव क्या थे, टू प्रोवाइड सर्विस टू अंडर प्रिविलेज्ड, तो अंडर प्रिविलेज जो मतलब जो अनडेवलप्ड रूरल थे उनको सर्विस प्रोवाइड कराना। टू अचीव सेल्फ डिपेंडेंट अचीव करना। टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, नैनी तालीम, बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराना जिसको नैनी तालीम बोलते हैं, नई तालीम बोलते हैं, ये टर्म ही पूछा जाता है। नई तालीम कहाँ से आया था, वो सेवाग्राम से आया था। टू ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग टू डेवलप कॉटेज इंडस्ट्री, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, स्ट्रेचिंग मूवमेंट, एजुकेशन एंड प्रीचिंग कम्युनल यूनिटी, तो जो पहले छुआछूत वाला चल रहा था कि मतलब जो हायर कास्ट के लोअर कास्ट में वो उसको ख़त्म करना, वुमेन के एजुकेशन को बढ़ावा देना। देन लिमिटेशन क्या था, नो वेल डिफाइंड मेथड, मतलब कोई डिफाइंड मेथड नहीं था इसमें, स्पेशली कोई मेथड को यूज नहीं किया गया। गांधी जी सेट ए वेरी हाई पर्सनल स्टैंडर्ड, तो गांधी जी ने काफ़ी हाई पर्सनल स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया था, प्रोग्राम काफ़ी हाई स्टैंडर्ड लेवल पे चल रहा था, इस वजह से फेलियर हो गया। देन फिरका डेवलपमेंट स्कीम ऑफ मद्रास स्टेट 1946-1947, श्री टी प्रकाशम, तो इसको श्री टी प्रकाशम ने स्टार्ट किया था। गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही थी इसको, इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्राम स्वराज ऑफ गांधी जी का जो प्रोग्राम चला था ग्राम स्वराज, वहाँ से इस प्रोग्राम को इंस्पायर्ड हुए थे टी प्रकाशम, तब स्टार्ट किया था। देन ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो भी इंडिविजुअल था उसका ओवरऑल डेवलपमेंट करना। टू डेवलप मीन्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन एंड कम्युनिकेशन, तो ड्रिंकिंग वाटर, इरीगेशन और कम्युनिकेशन को डेवलप करना। टू डेवलप कोऑपरेटिव विलेज एसोसिएशन, गांव में कोऑपरेटिव और विलेज एसोसिएशन डेवलपमेंट करना। टू इम्प्रूव एनिमल हस्बेंड्री फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री और फार्मिंग को डेवलप करना। टू इंट्रोड्यूस खादी एंड विलेज कटेज इंडस्ट्री, खादी और विलेज कटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। लिमिटेशन क्या हुए, रिस्ट्रिक्टेड स्कोप, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सही इस प्रोग्राम को कोई मैनेज करने वाला नहीं था। लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट का लैक था। थैंक यू। सो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा, जो भी न्यू एस्पायरेंट हैं, जो नेट में अपियर होने वाले हैं, जो SRF में अपियर होने वाले हैं, या किसी भी BHU PET में, किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपियर होने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला सेशन। सो प्लीज़ आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। जो भी आपके डाउट होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।